Total 5 short questions are in these assignments. So one by one, unmute yourself and tell me what is correct option for this question. Okay. जिस स्टूडेंट्स का नेम मैं लूंगी आपको उसी को अनम्यूट करना है अपने सिस्टम में से और आपको उसका रिप्लाई करना है. गॉट इट? ऐसे रैंडमली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा. जिस स्टूडेंट का नेम मैं लूंगी उसी को अनम्यूट करना है और आंसर का रिप्लाई करना है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, which of the following is not a feature of Microsoft Excel? There you have 4 options: word processing, data analysis. Who is this? Tell me your name. Who is? अनिकेत गुप्ता मैम. I told you already. कि मैं आपका नाम लूंगी, आपको रैंडमली रिस्पॉन्स नहीं करना है. ओके सॉरी मैम. ओके. सो अनिकेत ने रिस्पॉन्स किया वर्ड प्रोसेसिंग. तो मैं अभी एक स्टूडेंट का नेम लेती हूँ, आस्था. टेल मी दिस इज राइट और रॉन्ग. अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. अनिकेत, आंसर इज राइट और रॉन्ग? आस्था? यस मैम. राइट मैम. ओके यस. अनिकेत का आंसर एकदम करेक्ट है. एक्सेल हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? एक्सेल के अंदर हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करते हैं, डाटा का इंसाइट्स हम विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाते हैं. बट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस माइक्रोसॉफ्ट हमें क्या देता है? एमएस वर्ड. वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है वो हम किस में परफॉर्म करते हैं? एमएस वर्ड के अंदर, ना कि एमएस एक्सेल के. So Aniket, answer is correct. Now we have second question. So इस टाइम पे कोई भी रैंडमली रिस्पॉन्स नहीं करेगा. जिस स्टूडेंट का नेम मैं लूंगी उसी को अनम्यूट करना है और उसको रिस्पॉन्स करना है. ओके. So our second question is, what is the purpose of the quick access toolbar in Excel? कि हमें इसमें बताना है कि क्विक एक्सेस टूल बार का एक्सेल में क्या बेनिफिट है, इसका क्या पर्पज है इसको यूज करने का एक्सेल में. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स क्विकली. सेकंड ऑप्शन इज टू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ सेल्स. थर्ड ऑप्शन इज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्प्रेडशीट. So now the turn of Anmol. Unmute yourself and please tell Yes, me ma'am. tell me which one is the correct option for this question. Which question? What is the purpose of the quick access toolbar in Excel? A. Yes. क्विक एक्सेस टूलबार को हम किस लिए यूज करते हैं? कि हम जो फ्रीक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में कमांड्स को यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये कमांड्स क्या हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होता है टू एक्सेस कॉमनली यूज कमांड्स क्विकली, कि हम उनको विद इन ए सेकंड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. राइट अनमोल, वेरी गुड. Thank you, ma'am. Okay. Now we have third question. Which shortcut key is used to open a new workbook in Excel? आपके पास यहाँ पे 4 options available है. Control plus N, Control plus O, Control plus S और Control plus P. Now the turn of हम कंट्रोल प्लस एन. who is speaking? Tell me your name please. Who is speaking? मैम माय नेम इज ज्योतिर्मय. ज्योति, आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा है. मैंने 2 बार रिपीट किया कि कोई भी रैंडमली रिस्पॉन्स नहीं करेगा. जिस स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिर्फ उस स्टूडेंट को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है. सॉरी मैम. So which one is the correct option? A is correct option. कंट्रोल प्लस एन. कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर अपना न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं. So this is our fourth question. Which of the following is a valid Excel file extension?
whenever we save our file in Excel, .xls मैम। I think आपको किसी को भी समझ नहीं आ रहा है ना? Stender, this time you are speaking right? And they all are dumb people. Yes, you are right, very right. आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हर बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी रैंडम रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जिस स्टूडेंट से पूछा जाए सिर्फ उसी को बताना है, या फिर आप सभी और स्मार्ट हो? ओके मैम। ओके, एवरी टाइम ओके। कितनी बार बोला मैंने? 4 टाइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिस स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन आस्क करूंगी सिर्फ उसको अनम्यूट करके रिस्पॉन्स करना है। अगर Isn't- नेक्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा किया तो मैं उसको क्लास से क्या कर दूंगी? रिमूव कर दूंगी। ओके, और आज का उसका अटेंडेंस भी मार्क नहीं होगा, उसको अब्सेंट मार्क किया जाएगा। Satinder say sorry to ma'am. सॉरी अनमोल? मैम। सॉरी अनमोल त्यागी जी। Okay, so our next question is, what is the purpose of the function key F2 in Excel? F2 function key का हम यूज कहाँ करते हैं? Anant, unmute yourself and tell me which one is the correct option for this. Anant, are you there, Anant? I guess ma'am he's sleeping. How you know he is sleeping? दीपांग लिव्स विद अनंत मैम। बी आएगा मैम इसका। B. Okay, wait. To edit the active cell. Yes, right. इतनी देर से मतलब कि आपने अनम्यूट नहीं किया था, गूगल में कॉपी पेस्ट कर रहे थे क्या? No ma'am, chat नहीं मैम GPT. नेट नहीं चल रहा था मेरा। ओके, अब लास्ट में आपके पास यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको क्या करना है, मैं आपको ये असाइनमेंट आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपको इन सबको डिफाइन करके और प्रॉपर वे से एक असाइनमेंट आपको बनाना है, और वो क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले ग्रुप में शेयर करना है। ओके? Yes ma'am. और हाँ, कोई भी कॉपी पेस्ट मत करना चैट जीपीटी से, ये आपके फायदे के लिए है, इसमें मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला। आप गूगल से अगर आपको कॉपी पेस्ट करना तो आप मैम एक क्वेरी है। यस प्लीज। मैम जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं अभी। राइट, ओके अब एक डे का ब्रेक है मैम, तो मैम असाइनमेंट लेट तो कर सकते हैं हम सबमिट? ओके, आप अपना सही नेम है। मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपका नेम नोट डाउन कर लूंगी, तो आप इसको बाद में सबमिट करा देना। व्हाट इज योर नेम? मैम हम 4-5-6 है मैम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैम। यस ओके, आप ग्रुप में एक मुझे अपने सभी के नेम के साथ आप मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं उनके नाम नोट डाउन करके रखूंगी। अदर पीपल्स आर शेयर दिस असाइनमेंट बिफोर नेक्स्ट क्लास। ओके? श्योर मैम, श्योर, थैंक यू मैम। मैम ग्रुप में मैम सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं मैम। ओके, तो आप मंदिरा, आप मंदिरा का नंबर सेव होगा आपके पास, या आपके एजुकेशन काउंसलर जो भी आपसे जिनका कांटेक्ट हुआ होगा तो उनका नंबर होगा ना आपके पास? नो Yes, मैम no? चैट पे डाल देते ना नाम। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक नंबर मेंशन करती हूँ, आपको क्या अब करना है आपका कि नेट सही चल रहा है ना फटाफट नाम डालने के लिए? मैं एक मिनट रुको, मैं आपको क्या करती हूँ कि एक नंबर शेयर करती हूँ, आप उस पे अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप उस पे टेक्स्ट मैसेज कर देना। ओके? ओके मैम। आप ये सभी नंबर ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं चैट में सेंड कर रही हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेरी है क्लास से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके?
तो बाकी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स नहीं है, आप मुझे एक बार लिस्ट बना के शेयर कर देना, जिन भी आप 5-6 स्टूडेंट्स का नेम बोल रहे हो उनके लिए, और बाकी सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करना है। श्योर मैम। टेल मी वन थिंग, ये अप्रोच कैसा है कि मतलब कि इससे क्या हुआ कि अब ये आपके फर्स्ट क्लास के टॉपिक थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल एंड क्विक एक्सेस टूलबार एंड शॉर्टकट्स। तो इससे क्या हुआ कि आपका फर्स्ट क्लास क्या हो गया, एक बार रिवाइज हो गया। तो आपको ये वे कैसा लगा कि हमारे ये क्विक रिवीजन हो जाए 10-15 मिनट्स के अंदर। तो अगर आप को अच्छा लगेगा तो हम बाकी क्लास के लिए भी एक ऐसे ही असाइनमेंट प्रिपेयर किया करेंगे हर वीक 10-15 डेज में, और उससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स है। यस मैम। ठीक है, नाइस अप्रोच मैम। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन करता है अपने सिस्टम में? गिव मी योर नेम इन योर चैट बॉक्स। रिपीट मैम। किस किसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया है अपने इस डाटा के अंदर जो मैंने क्लास में कराया? आप सब जिन्होंने भी किया है आप अपने नेम मेंशन कीजिए ग्रुप इस चैट बॉक्स में। अनंत, बल्लू यादव, अनिकेत, ऐसे सभी को नहीं लिखना है, जिसने किया है सिर्फ वो ही। आस्था, सौरभ, दीपंक, सभी ने किया है इम्प्लीमेंट इसको अपने सिस्टम में। यस मैम। because my excel is 2007. okay, हर्ष राजपूत, ओके नाइस। मैंने नहीं किया। अनमोल, ओके अनमोल आपने क्यों नहीं किया? मैम मेरे पेपर चल रहे हैं मैम, मैं पढ़ाई कर रहा था। ओके चलो ठीक है, बट जब भी अनमोल आपको टाइम मिले आप इसको एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से सुनने से नहीं आता है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक डाटा सेट पे 2 से 3 बार, तो आपको क्या होगा कि वो चीजें माइंड में फिक्स नहीं होंगी। या मैम, श्योर मैम। ओके तो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर किया था हमारे टेक्स्ट फंक्शन को। सभी को समझ आया था कि टेक्स्ट फंक्शंस के बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं, कैसे टेक्स्ट फंक्शन क्लीनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। एवरीवन गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी। एनी डाउट इन टेक्स्ट फंक्शन? No, ma'am. okay, so our today's topic is logical function. लॉजिकल फंक्शन का किसी को कोई आइडिया है? व्हाट इज लॉजिकल फंक्शन? एनीवन? नो आइडिया अबाउट लॉजिकल फंक्शन? Ma'am, basically these functions perform some Ma'am, operation like based on mathematical logical conditions. function like finding area and all in Excel. दिवांग शर्मा, यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से बोल। Ma'am, logical function based done some operations based on some state conditions. Yes, you are right. Please tell me your name. Ma'am, Khushi. Yes, you are right, Khushi. Absolutely right. See,
What is logical formula? A logical formula in Excel is a formula that uses logical operators to evaluate conditions and return true or false. Logical operators are symbols that represent relationship between values. The most common logical operators are and, if, or, not. Basically लॉजिकल फॉर्मूलाज में क्या होता है, आपके पास जो भी कंडीशन होगी लॉजिकल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपको क्या जो आउटपुट देगा वो किसकी फॉर्म में होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर आप वहां पे मेंशन नहीं करते हैं तो आपके पास जो आपका आउटपुट होगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होगा। बट अगर आपने कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट वहां पे अपने फॉर्मूला में मेंशन किया है आर्गुमेंट के अंदर, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर जो आपने स्पेसिफिक टेक्स्ट वहां पे आर्गुमेंट के अंदर लिखा है वो ही आपको क्या होगा, आपके डाटा में विजिबल होगा। जब भी हमारे पास कंडीशन होती है तब हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल फॉर्मूलाज। इट इज यूज टू टेस्ट ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले फंक्शन आता है इफ फंक्शन। द इफ फंक्शन इन एक्सेल इज ए कंडीशनल फंक्शन that evaluates a logical expression and returns one of two values based on the result of the expression. Here is the syntax. Syntax में क्या होता है कि बेसिकली एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन के स्टार्ट होके फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट आपका होता है लॉजिकल टेस्ट कि आपका कंडीशन क्या है, वो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट में पुट करना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्री कि अगर आपकी लॉजिक की आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको वैल्यू ऑफ ट्रू वहां पे ट्रू शो होगा आपके डाटा के अंदर। इफ योर वैल्यू इज फॉल्स तो आपको आपके डाटा के अंदर वहां पे फॉल्स शो होगा। लॉजिकल टेस्ट इज द एक्सप्रेशन दैट यू वांट टू इवेलुएट। वैल्यू ऑफ ट्रू तो जैसा मैंने आपको बताया वहां पे आपका अगर ट्रू होगा तो आपको वहां पे ट्रू शो होगा, फॉल्स होगा तो वहां पे आपको फॉल्स शो होगा। लेट्स डू प्रैक्टिकल। अब आपके पास मेरी स्क्रीन पे आपको ये टेबल विजिबल है, माय स्क्रीन इज विजिबल। तो आपको जैसा कि ये टेबल मेरी स्क्रीन पे विजिबल है तो आपको यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली क्रिकेटर्स के नेम अपने डाटा में डमी डाटा के लिए रखे हैं और ये यहाँ पे उनके मैथ्स मार्क्स है, ये उनके इंग्लिश मार्क्स है। अब उनको आपको क्या करना है कि उनके मैथ्स और इंग्लिश मार्क्स के बेस पर यहाँ पे आपको बताना है कि वो फेल है या पास है। और कंडीशन है फेल बिलो 16 मार्क्स कि अगर 16 मार्क्स से बिलो उनके मार्क्स हैं तो वो क्या है, फेल है, और 16 मार्क्स से अबाव उनके मार्क्स है तो वो पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ मैथ के लिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ट्रू या फॉल्स में आपको अगर आपका आंसर चाहिए कि वो ट्रू फॉल्स पास फेल है तो आपको क्या करना है, वहां पे लॉजिकल फंक्शंस का आपको यूज करना है। तो इज इक्वल टू इफ हम यहाँ पे कौन सा लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे, इफ कि यदि वो पास है तो ये और पास नहीं है तो ये मेरे डाटा में मुझे विजिबल होना चाहिए, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट तो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन दिया कि उनके जो मैथ्स का मार्क्स है उनका 16 से क्या होना चाहिए, अबाव होना चाहिए। तो C4 अबाव 60। अब ये सेकंड यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट हाईलाइट हुआ कि वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है कि C4 60 से ऊपर है यदि तो ट्रू वैल्यू में वहां पे क्या विजिबल होना चाहिए, वहां पे विजिबल होना चाहिए पास। अब मेरा थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे हाईलाइट है जो है वैल्यू इफ फॉल्स कि अगर वो पास नहीं है तो यहाँ पे विजिबल होना चाहिए फेल, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो अभी यहाँ पे विराट कोहली के मार्क्स क्या है, 60 से लेस देन 60 है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फेल, कि वो पास के क्राइटेरिया के अंदर नहीं है पासिंग मार्क्स में। अब यहाँ पे
वीरेंद्र सहवाग के क्या है 77 मार्क्स इन मैथ, तो वहां पे उसको क्या शो कर रहे हैं, पास। और सभी क्रिकेटर्स के मार्क्स अब किसके हैं, आशीष। आशीष के मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, पास। रोहित शर्मा 85 मार्क्स, रविंद्र जडेजा 90 मार्क्स इन मैथ। तो वहां पे जिन भी हमारे पास स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स के क्या है 60 से ग्रेटर देन मार्क्स है, उनके लिए पास, बाकी सभी के लिए फेल। तो ये तो हमने देखा सिर्फ एक कंडीशन के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, एनीवन हैव एनी आइडिया? We can use ma'am and or function also. यस। अगर हमारे पास एक कंडीशन है, इस टाइम मेरे पास क्या थी, सिर्फ एक कंडीशन थी कि मुझे मैथ्स के नंबर के बेस पे क्या करना था, उनको जज करना था पास या फेल। तो मैंने सिंपली इफ फंक्शन यूज किया। बट इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन कि मुझे वीरेंद्र, नो सॉरी, मुझे मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स के बेस पे उनको पास या फेल जज करना है, तो मेरे यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन होता है एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन, अब यहाँ पे लॉजिकल वन मतलब कंडीशन वन। अब मेरी कंडीशन वन है C4 ग्रेटर देन 60, कि C4 को क्या आना चाहिए, 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए पासिंग क्राइटेरिया में आने के लिए। अब मेरी सेकंड लॉजिकल टू मतलब कि सेकंड कंडीशन है D4 को भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मेरे पास टू कंडीशन थी, अगर मेरे पास तीन कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगी, कोमा लगा के अपनी थर्ड कंडीशन को भी यहाँ पे क्या करूंगी, पुट करूंगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वैल्यू ऑफ ट्रू, कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं देन पास, अगर ये पास के क्राइटेरिया में नहीं है तो देन फेल, एंड हिट ऑन एंटर। 1 2 there is a formula which will not parameter formula. Okay, लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे एंड कंडीशन हमने लगाया C4 ग्रेटर देन मैम 60। पास से पहले ना कॉमा लगेगा। ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या मेंशन किया था कि 50 हमारे मैथ मार्क्स शुड ग्रेटर देन 60, ऑल्सो अवर इंग्लिश मार्क्स शुड ग्रेटर देन 60। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंग्लिश मार्क्स तो ग्रेटर देन 60 है, बट मैथ्स क्या है, बिलो 60 है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो ये यहाँ पे हमारे डाटा में क्या शो होगा, फेल। लेट्स सी फॉर अदर क्रिकेटर्स, फेल। यहाँ पे एम एस धोनी को भी यहाँ पे, क्योंकि एम एस धोनी के लिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बिलो 60, बट वीरेंद्र सहवाग के दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स है अबाउट 60, तो यहाँ पे उनको पास शो किया गया है। तो एंड फंक्शन का हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है। बट अगर अब यहाँ पे आपको एक और ट्विस्ट मिल जाए आपके इस क्वेश्चन में कि मुझे मैथ और इंग्लिश दोनों के बेस पे जज नहीं करना है, सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट में भी उसके मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो भी उसको क्या है कि पास क्राइटेरिया के अंदर वो होगा, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और साथ साथ दिखाती हूँ कि एंड फंक्शन का हम सिंपली यूज कहाँ करते हैं। तो मैं एंड फॉर्मूला को और यहाँ पे क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, सॉरी अलग से टाइप करती हूँ, इज इक्वल टू एंड, ये फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन 60, और now I put second condition D4 should greater than 60।
अब यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, पास फेल। तो जैसा मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, अगर हम वहां पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डालते हैं, टेक्स्ट नहीं मेंशन करते हैं, तो वहां पे हमें हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमारा जो आउटपुट हमें मिलेगा। अब मेरी कंडीशन थी कि मैंने वहां पे कंडीशन अप्लाई की थी कि C4 शुड ग्रेटर देन 16, ऑल्सो D4 शुड ग्रेटर देन 16। बट यहाँ पे मैथ के मार्क्स बिलो 60 है, तो यहाँ पे उसको क्या शो किया, फॉल्स, कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगल एंड फंक्शन का यूज करेंगे। बट नाउ वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर इफ फॉर एंड फंक्शंस, बोथ वी यूज फॉर दिस डाटा। बट अब मैंने जैसा आपको ट्विस्ट बताया कि अब मुझे दोनों कॉलम के बेस पे, सब्जेक्ट मार्क्स के बेस पे जज नहीं करना है स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स क्या है, अच्छे हैं, ग्रेटर देन 60 है, तो उसको पास का क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पे हम एंड का यूज ना करके क्या करेंगे, यूज और का करेंगे, कि या तो मैथ में उसके ग्रेटर देन 60 हो, या फिर उसके इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो, पास फेल, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम उसको। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे उसके इंग्लिश क्या है, ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे उसको क्या शो किया गया, फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है, उसके MS धोनी के दोनों ही सब्जेक्ट में बिलो 60 है, तो यहाँ पे भी उसको क्या शो किया गया, फेल। अब आप यहाँ पे सुरेश रैना के मार्क्स देखें, यहाँ पे मैथ में उसके बिलो 60 हैं, बट इंग्लिश में उसके अबाउट 60 है, तो यहाँ पे उसको क्या मेंशन किया गया, पास। सभी को समझ आया कि हमें कब कहाँ कैसे सिंगल इफ फंक्शन को यूज करना है, कब इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को यूज करना है। If we have single condition, then in this situation we use if function. If we have multiple condition, then we use if and function. If we have option कि या तो A या फिर B, तो हम वहां पे किस फंक्शन का यूज करेंगे, और फंक्शन का यूज करेंगे। सभी को इतना समझ आया? Say yes or no. Yes, ma'am. ओके तो यस मैम। अगर अब आपको कंडीशन में आप Yes, अगर ma'am. आपको अब आपका बोला जाए आपको कि अगर मार्क्स इज इक्वल टू 50 है, तो भी उसको पास माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा अपने डाटा में, कि अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर 50 एटलीस्ट 50 मार्क्स भी उसके एक सब्जेक्ट के अंदर है, इज इक्वल टू 50, तो भी वो पास के क्राइटेरिया में है, तो आपको क्या करना होगा, ग्रेटर देन के साथ आपको यहाँ पे इज इक्वल टू साइन भी क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। इज इक्वल टू यहाँ पे आपको देना होगा 50। अब यहाँ पे आपको ये क्या शो करेगा, पास। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए शो किया है क्योंकि कई बार होता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे वो सेल्स चाहिए जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 100 है, तो वहां पे इज इक्वल टू मतलब कि ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 100 के, मतलब कि उसको चाहिए कि 100 तक और 50 से ऊपर तक का, तो वहां पे आपको क्या मेंशन करना होगा, ग्रेटर देन सिंबल के साथ आपको इक्वल टू सिंबल का भी यूज वहां पे करना होगा। गॉट इट? और हमेशा क्या करना है आपको, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसके बाद इज इक्वल टू साइन का आपको यूज करना है। Now we move to our second table. अब यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे, नेस्टेड इफ। पिछली टेबल में हमने कौन से कवर किए, लॉजिकल फंक्शन, इफ फंक्शन, एंड फंक्शन और केस, तीनों को हमने यूज केस देखा, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। बट इस टाइम हम क्या देखेंगे, नेस्टेड इफ।
Anyone have any idea what is nested if? जब मैम हम इफ के अंदर एक और इफ का यूज करते हैं तो नेस्टेड इफ बन जाता है. Okay, yes, you are right. अब हमने क्या किया, इफ एंड फंक्शंस को कवर करके नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट nested if. So what is nested if? A nested if statement in Excel is an if statement that contains another if statement within its condition. कि जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि एक if स्टेटमेंट के अंदर जब हमारे पास सेकंड if स्टेटमेंट होता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, nested if स्टेटमेंट. This allows you to create more complex condition logic. कहाँ पे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट्स. अभी हमारे पास तो हमने वहां पे इफ फंक्शन यूज किया ना कि नेस्टेड इफ, क्योंकि वहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या था, एक था, या तो पास या फेल. बट इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट, दैट टाइम वी हैव नीड टू यूज नेस्टेड इफ फंक्शन. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है कि आपको जैन 23 के रन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, फेब 23 के रन्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और साइड में मैंने एक टेबल यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा बोनस टेबल. तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि अगर मार्क्स एक क्रिकेटर के 100 से 200 के बिटवीन में है तो उसको बोनस मिलेगा 5%. अगर क्रिकेटर ने रन बनाए हैं 200 से 300 तो उसको वहां पे बोनस मिलेगा 15%. और अगर उसने रन बनाए हैं 300 से 400 के बिटवीन तो उसको वहां पे बोनस मिलेगा 30%. इफ एनी हाउ एनी क्रिकेटर मेक रन्स ग्रेटर देन 400 तो वहां पे उसको कितना बोनस मिलेगा, 50% का उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा. Let's do for one first of all. So I hide it. Anyone guide me how I did it? कि सबसे पहले मैंने फैब के रन्स को यहाँ पे हाइड किया है. तो आप मुझे बताइए जैन के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल रिजल्ट्स है कि अगर विराट कोहली ने रन बनाए 100 से 200 के बिटवीन तो हमारे क्या होना चाहिए, 5% उसको बोनस मिलेगा. अगर विराट कोहली ने रन बनाए 200 से 300 के बिटवीन तो उसको वहां पे 50, 30, 50 ऐसे क्या होगा, बोनस उसका इंक्रीज होता जाएगा. तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, इज इक्वल टू के साइन के साथ इफ. तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि L4 should greater than, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से चलते हैं. अगर 400, अगर विराट कोहली ने रन बनाए 400 तो उसको क्या मिलेगा, वैल्यू ट्रू 50% बोनस. यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, ताकि जब हम इसको स्क्रॉल नीचे ड्रैग करेंगे तो ये S7 से S8 नहीं होगा, बिकॉज S7 से जब ये S8 होगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 0. यहाँ पे नल वैल्यू है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फिर 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे. अब वैल्यू इफ फॉल्स, बट आई हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट, सो आई यूज वन मोर इफ फंक्शन. तो इस बार इसको हम क्या कंडीशन दे रहे हैं कि इफ L4 ग्रेटर देन 400, पहले मैंने लिखा था कि 400 से अगर प्लस उसके रन हुए तो उसको क्या मिलेगा, 50% बोनस मिलेगा वैल्यू ट्रू में. अब मेरी सेकंड कंडीशन है कि L4 ग्रेटर देन, इफ L4 ग्रेटर देन 300 तो वहां पे उसको कितना बोनस मिलेगा, 30%. अब मेरे पास और भी कंडीशन है तो आई यूज वन मोर इफ फंक्शन, इफ L4 greater than 200
What is the bonus for this? S5, 15%. One more if function. If L4 greater than 100, तो वहां पे उसको कितना बोनस मिलेगा? S4, 5%. अब आती है कि मैंने अपनी सारी कंडीशन, सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए कि अगर उसके मार्क्स 400 से ज्यादा हुए तो उसको 50% का बोनस मिलेगा। इफ 300 ग्रेटर देन उसके रन है तो उसको कितना मिलेगा? 30% बोनस उसको मिलेगा। अगर 200 से ग्रेटर देन उसके रन है तो उसको 15% बोनस मिलेगा। इफ L4 ग्रेटर देन 100 तो वहां पे उसको 5% बोनस मिलेगा। अब मेरे पास ऑप्शन है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो किसी भी क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो वहां पे उसको क्या मिलेगा? कितना परसेंट बोनस मिलेगा? 0%। ब्रैकेट क्लोज। अब कितना ब्रैकेट क्लोज करना है? 1 2 3 4, टोटल 4 ब्रैकेट वी हैव नीड टू क्लोज। हिट ऑन एंटर। अब यहाँ पे देखो विराट कोहली के मार्क्स यहाँ पे 183 हैं, तो वो किस क्राइटेरिया में आ रहा है? इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, 100 से 200, तो बोनस कितना मिला? 5%। अब MS धोनी ने बनाए 106 रन, वो भी सेम क्राइटेरिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वीरेंद्र सहवाग के रन है 258, वो आते हैं 200 से 300 रन के क्राइटेरिया में, तो उनका बोनस होता है 15%। सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए 385, वो आते हैं 300 से 400 रन क्राइटेरिया में, तो उनको बोनस मिलेगा 30%। किसी को भी 50% बोनस नहीं मिला क्योंकि किसी के भी रन 400 प्लस नहीं थे।